हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा मन, विचार और भावनाएं, जिसे इंग्लिश में माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस इसे कहते हैं। माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस। माइंड या मन शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग, लेकिन अदृश्य। ये जो मन है अपने शरीर का एक हिस्सा है जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग है, क्योंकि इसी मन की वजह से ही पूरा संसार, पूरा जग चल रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो मन है अच्छे को नाच नचाता है। सबसे शक्तिशाली अंग है मन, और वो अदृश्य अंग है, अपने इसी शरीर में प्रेजेंट है वो। और आपने कभी भी सुना होगा, मतलब कभी पढ़ा भी नहीं होगा अपने मन के बारे में, क्योंकि मन जो है उसे कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई नहीं पढ़ाता। किसी को पता ही नहीं है कि मन कहाँ है, कैसे काम करता है, उसे कैसे समझे। तो आप कहीं भी जाइए, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको सिर्फ ब्रेन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, मस्तिष्क। लेकिन माइंड क्या है कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि माइंड और ब्रेन एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। मन और मस्तिष्क अलग अलग है। ब्रेन का काम है मेमोरी स्टोर करके रखना, यादें स्टोर करके रखना, और मन का काम है उसे प्रोसेस करके आगे की सोचना। मन सोचता है, ठीक है। और लोग जनरली, लोगों के मन में एक आइडिया है कि मन यहाँ है, यहाँ, लेकिन देखा जाए तो मन पूरे शरीर में है, पूरे थ्रू आउट आपके बॉडी में मन है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा भगवद गीता से। भगवद गीता में भगवान ने 5 शरीरों का जिक्र किया है, या 5 कोश का जिक्र किया है। सबसे पहला है अन्नमय कोश, जिसे अपनी फिज़िकल बॉडी कहते हैं। जो फिज़िकल है, जो दिखती है आँखों से, ये है अपनी फिज़िकल बॉडी, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। सेकंड है प्राणमय कोश, जो प्राण से बना है, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी से बना है। तीसरा है मनोमय कोश, या उसे मेंटल बॉडी भी कहते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, या इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं। और पांचवा है आनंदमय कोश, जिसे ब्लिस बॉडी कहते हैं। तो इसमें से, इन 5 कोश में से, जो 4 कोश है जो फिज़िकल बॉडी के अंदर ही है, जो फिज़िकल बॉडी के अंदर 4 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये चारों अपने अंदर ही है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म है, इतने सटल है कि इसे देखा नहीं जा सकता अपनी आँखों से। जैसे बैक्टीरिया, वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपनी आँखों से दिखते नहीं हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह ये जो सूक्ष्म शरीर है वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, और दुनिया में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उसे देख सके, या कोई भी पैरामीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे उसे इवैल्यूएट कर सके या देख सके। ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इतना एडवांस्ड मॉडर्न साइंस हुआ नहीं कि वो 4 कोशों को देख सके। तो ये है माइंड। और जो मैंने अभी जो कहा आपसे, जो तीसरा कोश है मनोमय कोश, वो बना है थॉट्स एंड इमोशंस से, यानी विचार और भावनाओं से पूरा बना है मनोमय कोश। मैंने इसलिए भी कहा कि वो जो मन है आपके पूरे शरीर में है। इसका एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। जब
आप किसी आप कुछ लेट से आपको अचानक से बहुत ज़्यादा डर आ गया आपके मन में, या आपने सांप वाप देख लिया, आपके पास से सांप चला गया तो आप एकदम से डर जाओगे, तो आपके हाथ पैरों के जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, जिसे रोंगटे खड़े कहना कहते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल है कि मन आपके पूरे शरीर में है आपके मन। और गुस्सा करते वक्त भी आप देखोगे कि वो तेज़ी से सांस ले रहा है, तो वो कहते हैं ना कि मतलब उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो जो थॉट है, जो विचार है, वो आपके यहाँ से आ रहा है, ब्रेन से, लेकिन जो इमोशन है वो आपका हार्ट जनरेट कर रहा है, वो हार्ट बना रहा है। तो वो दोनों मिलके बात बनती है आगे, ऐसा। तो जब डिप्रेशन होता है, इसमें उल्टा होता है। डिप्रेशन में कैसा होता है, आपके विचार तो चल रहे हैं लेकिन आपके जो इमोशन जो आपका हार्ट जनरेट कर रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता। और जितना ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा उतना आपके इमोशंस इधर उधर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा आपके थॉट के साथ। तो आप में थकान सी आ जाएगी, एकदम अचानक से थकान सी आ जाएगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऐसा। तो और एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि आपका मन हर पूरे शरीर में है। आप में से बहुत से लोग जिनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होंगी, और आप में से कोई शादीशुदा भी होगा। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ प्यार करने की कोशिश करते हो या लव मेकिंग करने की कोशिश करते हो, तो आप देखिएगा कि आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है उसमें मूवमेंट, हलचल सी होती है। फीमेल मेल दोनों के आप देख लीजिएगा, प्राइवेट पार्ट में हलचल सी होती है। या मेल में जैसे कहे कि इरेक्शन आ जाए उनके प्राइवेट पार्ट में, तो इरेक्शन जो जब आता है तो आपका उस पर्टिकुलर एरिया का जो माइंड है, वहाँ पे जब माइंड है वो एक्टिव है, और आपका जो हार्ट कंटिन्यूसली वो लस्ट फीलिंग जनरेट करते रहता है। तो थ्रू आउट बॉडी में आपके प्राइवेट पार्ट में ही वो भेजेगा लस्ट, ताकि वो इरेक्ट हो जाए। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि जो प्रूव करता है कि माइंड आपके पूरे बॉडी में है, ना कि सिर्फ यहाँ है, जो कि सच नहीं है। पूरे बॉडी में है आपका मन, इसलिए वो मनोमय कोश कहा गया है। मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज़ फेस करते रहोगे। तो मन को वश में करने के लिए भगवद गीता में दो बहुत आसान से साधन बताए गए भगवान श्री कृष्ण ने। एक है अभ्यास और वैराग्य, दूसरा वैराग्य। अभ्यास कैसा, मतलब आप किसी एक काम को पूरा करने की, पूरा 100% पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन काम छोटा लीजिए। यदि आप में आपकी विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसा कर सकते हो कि आप एक छोटा काम करिए, या आपने बड़ा काम भी लिया तो उसे छोटे छोटे कामों में स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, ताकि आप एक स्टेप का काम कीजिए, उसे कंप्लीट करने के बाद दूसरा कीजिए, दूसरे के बाद तीसरा कीजिए, ऐसे करते करते आप काम कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे हाँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं फालतू में इतना टेंशन ले रहा था। ऐसी आपकी थिंकिंग हो जाएगी, करे हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं फालतू में इतना टेंशन लिया इतना, बस। तो अभ्यास का मतलब यही है कि आप एक चीज़ में मन को लगाइए। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि मन का नेचर वैसा ही होता है, बंदरों की तरह इधर उधर खुदकना, एक जगह टिकने नहीं देगा। लेकिन आप अपना विल पावर डालोगे और मन को उसी काम में घुसा के रखोगे, तो वो मन आपके कंट्रोल में रहेगा और आप उसे पूरी तरह कर पाओगे। और जब दूसरा जो है वैराग्य, उसे कहते हैं नॉन अटैचमेंट, मतलब किसी भी चीज़ में पूरी तरह घुसे नहीं रहना। जैसे अभी आप मेडिटेशन करते हो और आप में अंदरूनी ज्ञान या सेल्फ नॉलेज जब डेवलप होगा, तो आपको लगेगा कि ये जो संसार है, जो चल रहा है, जो पैसों के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, सब मिथ्या है, मोह माया है, कुछ नहीं है, ये सब टेम्प्ररी है। और सिर्फ परमानेंट जो है वो सिर्फ भगवान है, गॉड या सेल्फ, आत्मन, परमात्मा, जो भी आप कहना चाहो, वो परमानेंट है। आप उसी के पीछे आप लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा
कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सिर्फ मेडिटेशन ही करना चाहिए। आप ऐसा रहिए कि आप काम में भी करते रहे और आपका मन भी शांत रहे, मतलब उसमें पूरी तरह घुसे ना रहे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम जी की उनकी लाइफ देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण तो राजा भी थे, ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास, महल था, फिर भी वहाँ पे रह के एक योगी की तरह उन्होंने लाइफ जी। उन्होंने शादी की, उनके बच्चे भी थे, उन्होंने युद्ध लड़ा, सब कुछ किया, लेकिन उनके चेहरे पे एक नेचुरल सी स्माइल रहती थी। तो वही है कि आपको संसार में रह के भी नहीं रहना है, मतलब आपको सब काम करने हैं लेकिन उसमें पूरी तरह गुस्सा नहीं रहना है। तो वैराग्य जब अपने आ जाएगा तभी आप उनकी तरह जी पाओगे कि आपको टेम्प्ररी में ज़्यादा ऑब्सेस्ड यानी ज़्यादा घुस कर नहीं रहना है, जो परमानेंट है उसी पे फोकस रह के आपको लाइफ जीनी है। ऐसा आपका मेंटालिटी हो जाएगी जब आप में वैराग्य डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा है। वही फिर आप मेडिटेशन आप करते रहिए, क्योंकि सबसे आसान है और सबसे इजी भी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि दो टाइप के मतलब टेक्निक बताई थी कि उसमें कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। क्योंकि इस मॉडर्न थिंकिंग में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेट हो जाना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हो ही जाएगी, क्योंकि वो इतना वर्क प्रेशर होता है। तो अपने आप को शांत रख के काम करने में बहुत मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन करते रहिए और इससे भी बहुत सी आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या जिनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ऐसे लोगों को मैं एक अच्छी सी टेक्निक बताऊंगा कि वो गुस्सा नहीं आ पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की बात है। जब आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने जो आपको जो बातें बोल रहा है वो और आप सुन रहे हैं, उस वक्त पे यदि आपने तुरंत अपना थॉट चेंज करके कुछ और थॉट ले आए अपने मन में, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। गुस्सा काम कैसे करता है? यदि मुझे अभी किसी ने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो मुझे कुछ बेतुकी बातें बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो मेरे मन में एक ऐसा थॉट आएगा कि इसको मैं मारूं, और एट द सेम टाइम मेरे हार्ट से क्रोध की भावना, इमोशन निकल रही है और वो जो मिक्स होगी तो मैं एक्शन करूँगा, उसे मारूँगा। लेकिन जब मुझे कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और मेरे मन में वो बात आ रही कि मैं इसे मारूँ, उसी वक्त मैं एट द सेम टाइम कुछ दूसरा सोचूं, अरे हाँ चलो कल घूमने चलते हैं, ये सोचूं, और मैं यहाँ से मेरे हार्ट से इमोशन निकलने की बात आ रही है, तो थॉट में मिक्स नहीं हो जाएगा। जो पर्टिकुलर थॉट है जो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं चलो कहीं घूमने चलते हैं, वो मिक्स नहीं होगा, वो बात नहीं बनेगी और एक्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे मार नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो क्रोध उसमें मिक्स नहीं हुआ और इतना वो एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसे गुस्से से मारूँ, क्योंकि गुस्सा वही शांत हो गया है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसे मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक है। इसे बस थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है कि आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब भी आपको कोई कुछ गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, बस आपको तभी उसी क्षण आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा उसी वक्त। जैसे आपने अपना थॉट चेंज किया तो एट द सेम टाइम आपका विल पावर जो है उसके पीछे गया, उस थॉट के पीछे गया, तो आपका डायरेक्शन चेंज करता है थॉट का विल पावर। आप कुछ सोचने जाओगे तो आपका विल पावर उसके पीछे जाएगा और थॉट चेंज हो जाएगा। तो ये है, ऐसे ही आप डिप्रेशन को भी आप ऐसे ही कंट्रोल में रख सकते हो। आपको कोई भी कुछ भी आप सैड रहते हो तो आप क्विकली आप जब आप अपनी मेंटालिटी चेंज करोगे या कुछ सोचने लगोगे, जैसे कि कुछ भी हो, आप कुछ भी मोटिवेटिंग, हालांकि आपका मन भी नहीं है, फिर भी ऐसा आप कुछ कॉमेडी तो देख ही सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कुछ पसंद ना है उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे। आपको कहीं बाहर जाने का मन करे तो आप तुरंत बाहर चले जाइए। तो ऐसे यदि आप एक जगह बैठे रहोगे तो डिप्रेशन आप पे हावी होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको इतना ऐसा ही करना है कि आपको वो कला सीखनी पड़ेगी कि आप तुरंत थॉट चेंज करें और
वो जो इमोशन है वो आप पे हावी ना हो। तो इमोशन एक बार हावी होगा तो आप वैसा ही एक्शन करोगे। तो ये है मन को काबू में रखने की प्रक्रिया या प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ आप मेरी एक बात मानोगे तो आप प्लीज़ भगवद गीता पढ़िएगा। उसके जैसी किताब इस दुनिया में तो मैंने कहीं नहीं देखी, और उसके जैसी बुक आपको शायद मिलेगी भी नहीं। इतनी अच्छी किताब है, उसे पढ़िए, उसे समझिए। सिर्फ समझिए ही नहीं, आप उसे अपने लाइफ के हर पार्ट में आप उसे इन्वॉल्व कीजिए। उसके जो प्रिंसिपल्स है भगवद गीता के, आप उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। आपके लाइफ में परम शांति आ जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% की गारंटी दूंगा मैं आपको कि आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी। सो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मेरी टीचिंग्स। जो मैंने कहा, भगवद गीता पढ़िए, अपने आप को शांत रखिए, और मन को अपने काबू में रखिए, एंड खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।